नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। बघेल स्टॉक मार्केट क्लासेस में आपको ऐसे स्टॉक बताए जा रहे हैं जो आगे चलकर आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल साबित होंगे। सबसे पहले बात करेंगे BSE में लिस्टेड एक ऐसे स्टॉक की जो 2000 हुआ लेकिन 2000 लोगों को माला माल बना दिया। हम बात कर रहे हैं एमिक फोर्जिंग की लिस्टिंग 8 दिसंबर 2023 को हुई 277 रुपए में। उसके बाद तो ये स्टॉक को पंख लग गए और इनने 500% रिटर्न दे दिया था अपनी लिस्टिंग के बाद। 1809 रुपए का हाई बनाया अगस्त 2024 तक। उसके बाद फिर ऊपर नीचे होते रहा और 40% गिरावट ले चुका है ऊपरी लेवल से। बस 50% होने की तैयारी में है। इस पे नजर रखने की जरूरत है क्योंकि जब बाजार में पुलबैक आएगा, बॉटम लगेगा तो एमिक फोर्जिंग जरूर प्रदर्शन करेगा क्योंकि इसमें प्रदर्शन करने लायक गुंजाइश है। विशेष किस्म के प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी, इसलिए आप सोचिए लिस्टिंग के बाद 500% रिटर्न एक साल में देने वाले कितने स्टॉक, उनमें से ये एक स्टॉक है। इसमें लोहे को गर्म करके बहुत हाई हीट में पिघलाकर भट्टी में नया आकार दिया जाता है। वो आकार ऐसे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं बड़ी बड़ी मशीनों, बड़े बड़े कारखानों, 4 व्हीलर 3 व्हीलर और अनेकों काम में आते हैं। ऐसे काम करने वाली कंपनियां बहुत कम है। व्हील बनाती हैं। ये व्हील सोचिए आप, ये व्हील कितने महंगे बिकते होंगे और कितने बेहतरीन तरीके से CNC मशीन वगैरह का प्रयोग कर तैयार किए गए, उनको ढांचे में डाला गया। ये बहुत अद्भुत और विशेष वर्क है। फोर्ज कंपोनेंट जो हैवी इंजीनियरिंग का हिस्सा होता है स्टील इंडस्ट्री में काम आता है, ऑयल एंड गैस पेट्रोलियम में काम आता है, केमिकल में काम आता है, रिफाइनरीज में काम आता है, थर्मल पावर में, न्यूक्लियर पावर में, हाइड्रो पावर में, सीमेंट इंडस्ट्री में, शुगर और अदर रिलेटेड इंडस्ट्री में ये प्रोडक्ट लगते हैं। कंपनी अपने ग्राहकों को उनकी आवश्यकता के अनुसार हाई और लो कार्बन स्टील, अलॉयज स्टील, स्टेनलेस स्टील और अदर स्पेशल स्टील्स के प्रोडक्ट देती है। स्टील फोर्जिंग जो होता है ये मशीन से भी बनता है और बिना मशीन के बनता है। ड्राइंग कंपोनेंट है। ये ड्राइंग के अनुसार स्पेसिफिकेशन पर बनाया जाता है कि हमें ऐसा चाहिए, वैसा कंपनी बना के देती है। व्हील ब्लैंक है, राउंड शाफ्ट है, एक्सेल्स हैं, ऐसे अनेक प्रकार के डिजाइन कंपनी फोर्ज में काम बना के देती है। कास्टिंग मोल्ड है, फोर्ज सेल है, ड्रम ट्यूब सीट है, मैन शाफ्ट फॉर बाइंड एनर्जी, ट्यूब सीट, चैनल कवर, ट्रूडेशन न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए, फोर्ज नेक, स्क्वायर फ्लूड एंड ब्लैक चोक, गियर रिंग, ब्लैक ऑयल एंड गैस, प्लांटरी गियर, रोल्स, क्रैंक शाफ्ट, नोजल फॉर ऑयल एंड गैस, पिन ऑन शाफ्ट, हेलो शाफ्ट एंड रेक्लर, हाइड्रो शाफ्ट, नोजल, फोर्ज पाइप, शाफ्ट फोर्जिंग, बहुत बड़ी श्रृंखला है। इसको आग में पिघला के बनाया जाता है। इंजीनियरिंग का मशीनों का प्रयोग किया जाता है और कहीं पर बिना मशीन के भी बनाए जाते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के अनुसार। दोस्तों ये अद्भुत वर्क है और ये कंपनी अद्भुत है। वो तो गिरावट में ये स्टॉक बहुत सस्ता मिल रहा है। अभी जब बढ़ोतरी आएगी मार्केट में और जब पुलबैक आएगा तो आप देखिए कि ये स्टॉक कैसे दौड़ते नजर। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद बता रहा है कि जब ये 2023 में दिसंबर में लिस्ट हुआ, लोगों ने इतना खरीदी करी, एक साल में आज अगस्त 2024 तक 500% रिटर्न दे दिया उसने लिस्टिंग। और चूंकि जब इतना बढ़ चुका था तो प्रॉफिट बुकिंग आना सुनिश्चित, ऊपर से बाजार का दबाव, बाजार की गिरावट, तो बहुत बढ़िया मूल्य में सेटल्ड होने जा रहा है। 900 रुपए 950 रुपए के आसपास से इसमें बाइंग शुरू कर देना चाहिए। 2-2-3-3 और कम से कम 100 शेयर इकट्ठे करना चाहिए 950 के नीचे अगर मिलते हैं तो। छोटी सी कंपनी है, बहुत शानदार रेवेन्यू मॉडल है। 32 करोड़ का Q3 FY25 का आय है, 44-45% ज्यादा है। 11.36 करोड़ का प्रॉफिट है, 222% ज्यादा पिछले साल से। EPS तो गजब का है। केवल स्टॉकों का चयन EPS और रिटर्न ऑन इक्विटी के आधार पर करना चाहूँ और नेट प्रॉफिट
69 जो 122% ज़्यादा है। 3 चीज़ें आप किसी स्टॉक में देख लीजिए, रिटर्न ऑन इक्विटी 30 से ऊपर है, इससे नीचे है। तीसरा, नेट प्रॉफिट मार्जिन 30 से ऊपर है। चौथा, EPS 10 से ऊपर। ऐसे स्टॉकों को प्राथमिकता। फिर देखिए कि उसमें FII DII की उपस्थिति कितनी है। यदि स्टॉक अच्छा होगा तो FII DII जरूर मिलेंगे, भले कम मात्रा में मिले। तो दोस्तों इसमें 0.94% FII है और 1.1 घरेलू म्यूचुअल फंड है, 40.21 पब्लिक है, 57.75 प्रमोटर के पास है। और कंपनी 2020 से 13 करोड़ इनकम कमाती थी, उत्तरोत्तर वृद्धि करते हुए वार्षिक रूप से 126 करोड़ की इनकम तक पहुंची है 2024 तक। 10 रुपए के फेस वैल्यू में। भविष्य में स्टॉक बड़ा होगा तो डिवाइड हो सकता है, बोनस आ सकता है। कंपनी के पास नवीनतम मशीनें इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में हीट ट्रीटमेंट प्लांट है, फोर्जिंग यूनिट है, मशीन शॉप है। बहुत अच्छी छोटी कंपनी है। जबरदस्त रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 37 के आसपास, जबरदस्त रिटर्न ऑन इक्विटी 29 के आसपास, 10 रुपए की फेस वैल्यू, 38 के PE में, 83 के बुक वैल्यू में, 1120 का मार्केट कैप, करोड़ का करंट प्राइस 992। लेकिन मैं 950 रुपए के नीचे बोलूंगा इसको, इंतजार करिए 950 में। और एक बार अगर इतने नीचे मिल गया तो फिर रख लीजिए हमेशा हमेशा के लिए। कंपनी जीरो डेप्ट है, कोई डेप्ट बकाया नहीं कंपनी के ऊपर। रिटर्न ऑन इक्विटी का शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है। बुक वैल्यू से 11 टाइम ज्यादा कार्य है, ओवर टाइम चल रहा है। अर्निंग में 20 करोड़ रुपए अदर इनकम के भी जुड़े हैं। वो सब बातें अलग हैं दोस्तों। सबसे मेन होता है 5 साल 3 साल से सेल्स ग्रोथ 68%, प्रॉफिट ग्रोथ 178%, CAGR की बात हो एक ही साल में 500%, रिटर्न ऑन इक्विटी इतनी जबरदस्त। इस पर्टिकुलर स्टॉक को वॉच लिस्ट में शामिल कर लीजिए, क्योंकि ऐसी कंपनियां ढूंढे से नहीं मिलेंगी। केवल BSE में शामिल है। ट्रेडिंग भी कम होगी स्वाभाविक रूप से। 23,002 ट्रेड हुए हैं शुक्रवार को। ऑटो इंसलरी कास्टिंग फोर्जिंग अभी SME सेगमेंट में होगी ये कंपनी। BSE SME सेगमेंट में है, इसलिए लाट में स्टॉक बिकता खरीदा जाता। दूसरा स्टॉक चेन्नई पेट्रोलियम पर भी नजर रखिए, क्योंकि चेन्नई पेट्रोलियम में रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत बढ़िया है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत बढ़िया है, 10 रुपए के फेस वैल्यू में है। डिविडेंड भी बढ़िया देती कंपनी। 518 रुपए का बुक वैल्यू, 8,228 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 552 रुपये, 1275 रुपये हाई है, 433 रुपये लो है। लो की तरफ चल रहा है अभी तो बहुत स्थिति में आ गया था ये, लेकिन 452 रुपये 3 मार्च के बाद इसमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। 451 रुपये से 500 रुपये बढ़ चुका है। डिविडेंड बढ़िया देती है कंपनी। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 72% CAGR है पिछले साल से। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत बढ़िया होने के कारण ये स्टॉक में रिजल्ट ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन अब ये बहुत नीचे चल रहा है और 450 रुपये में अगर ये दिखता है तो डेफिनेटली, क्योंकि बॉटम लगने करीब है, 12 पे हाई है और 1 गुने में मिल रहा है 1/3 में। 44% की सेल्स साल से, 120% की प्रॉफिट ग्रोथ है, 64% का रिटर्न हर साल देता है। रिटर्न ऑन इक्विटी 52 तक पहुंची है पिछले साल 3 साल में। मार्केट में गिरावट आने का रिटर्न ऑन इक्विटी में गिरावट आई है, 36% बची। इस टाइप की कंपनियों में बहुत लोन होता है। रिजर्व 7,559 करोड़ के हैं, 6,114 करोड़ के लिए होती हैं। ऑयल एंड गैस में बैंक बहुत लोन देखने को मिलता है। चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको पहले रिफाइनरी लिमिटेड कहते थे, ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की एक सब्सिडी है। भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के स्वामित्व ये PSU कंपनी है, इसलिए इसमें इतना डेप्ट है। इसका मुख्यालय मुंबई भारत में। और दिसंबर Q2 का रिजल्ट उतना आशाजनक नहीं था। 1293 करोड़ की इनकम है तो 21 करोड़ का लाभ है। सब में गिरावट आई है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत गिरा है, 0.16 है। लेकिन दोस्तों इन सब के बावजूद भी इस PSU में बॉटम लग रहा है, इसलिए ये 7% आज दौड़ा है और विगत 5 दिन में 17% दौड़ा है। आज इतने गिरे मार्केट में दौड़ने का संकेत इस बात का है कि अब लगभग जो है ये गिरावट की पूरी साइकिल को लगभग पूर्ण कर चुका है। हालांकि विगत 5 दिन से लगातार 17% बढ़ने के कारण हो सकता कल थोड़ा नीचे जाए,
या फिर ऊपर चला जाए, कुछ कहा नहीं, प्रॉफिट बुकिंग दिख जाए तुरंत, लेकिन ये अब यहाँ से भागेगा ऐसी संभावना है। मात्र 22 के मल्टीपल में बचा है, 52 वीक से 1/3 चल रहा है ये। तो चेन्नई पेट्रोलियम में नजर रखना चाहिए क्योंकि इसके इंडिकेटर बहुत अच्छे हैं। धन्यवाद दोस्तों।